जानवा में खुलेगा केंद्रीय विद्यालय, सांसद भारती पारधी के प्रयासों को मिली बड़ी सफलता। सांसद श्रीमती पारधी के कार्यकाल में तीसरे केंद्रीय विद्यालय की मिली सौगात। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में किरनापुर तहसील के ग्राम जानवा में नया केंद्रीय विद्यालय प्रारंभ करने को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी आदेश के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 208 कोबरा बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जानवा परिसर में केंद्रीय विद्यालय का संचालन शुरू किया जाएगा। ये केंद्रीय विद्यालय अक्टूबर 2025 में स्वीकृत देश के 57 नए केंद्रीय विद्यालयों में शामिल है। भूमि हस्तांतरण एवं अस्थायी भवन उपलब्ध होने के बाद अब विद्यालय प्रारंभ करने की औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। प्रारंभिक चरण में विद्यालय में बालवाटिका 1 से बालवाटिका 3 तथा कक्षा 1 से 5 तक प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन संचालित किया जाएगा। आवश्यकता एवं स्वीकृति के अनुसार आगामी वर्षों में कक्षाओं का विस्तार किया जाएगा। इस उपलब्धि का श्रेय बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र की सांसद भारती पारधी के सतत प्रयासों को दिया जा रहा है। सांसद श्रीमती पारधी ने 27 मार्च 2026 को लोकसभा के शून्यकाल में जानवा में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग प्रमुखता से उठाई थी और केंद्र सरकार से इसे शीघ्र स्वीकृत करने का आग्रह किया था। उनके निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप अब यह मांग पूरी हो गई है। विशेष बात यह है कि सांसद श्रीमती भारती पारधी के 2 वर्ष के कार्यकाल में यह उनके संसदीय क्षेत्र का तीसरा केंद्रीय विद्यालय होगा। इससे पहले तिरुरी और बरघाट में केंद्रीय विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं, जबकि अब किरनापुर तहसील के ग्राम जानवा को भी यह महत्वपूर्ण शैक्षणिक सौगात मिल रही है। लगातार 3 केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति सांसद के शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रभावी प्रयासों और विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जानवा में केंद्रीय विद्यालय खुलने से किरनापुर, बैहर, लांजी सहित आसपास के ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और केंद्रीय स्तर की शिक्षा अपने क्षेत्र में ही उपलब्ध हो सकेगी। इससे अभिभावकों को भी बच्चों की पढ़ाई के लिए दूर दराज के शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने निर्देश दिए हैं कि विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया तथा भूमि एवं अस्थायी भवन से संबंधित शेष औपचारिकताएं यदि लंबित हों तो 30 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएं। विद्यालय का संचालन केंद्रीय विद्यालय 208 कोबरा बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जानवा, पोस्ट बड़गांव, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट में किया जाएगा। इस स्वीकृति को बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने सांसद भारती पारधी के प्रयासों की सराहना करते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर मिलेंगे और क्षेत्र का समग्र विकास भी गति पकड़ेगा। माननीय सदस्य श्रीमती भारती पारधी जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बालाघाट जिले में केंद्रीय विद्यालय की अपर्याप्त व्यवस्थाओं को लेकर आकर्षित कराना चाहती हूं। बालाघाट जिले में भरवेली माइंस क्षेत्र में वर्तमान में केवल एक केंद्रीय विद्यालय संचालित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1993 में सिविल सेक्टर के अंतर्गत की गई थी। यह विद्यालय क्षेत्र के केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करा रहा है, किंतु बढ़ती जनसंख्या एवं सीमित सीटों के कारण प्रवेश की समस्या गंभीर होती जा रही है। सभापति महोदया, बालाघाट और आसपास के क्षेत्रों में सीआरपीएफ, रेलवे, डाक विभाग, अनेक केंद्रीय संस्थाएं कार्यरत है, जिनके कर्मचारियों के बच्चों को श्रेणी 1 के अंतर्गत प्राथमिकता मिलती है, जिसके कारण अधिकांश सीटें प्रारंभ में ही भर जाती हैं। इसके अतिरिक्त मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड, भारत संचार लिमिटेड, भारतीय जीवन बीमा निगम, केंद्रीय बैंक, आकाशवाणी, दूरदर्शन जैसे केंद्र सरकार की स्वायत्त संस्थाएं सार्वजनिक क्षेत्र में संस्थाएं यहाँ भी स्थित है, जो श्रेणी 2 के अंतर्गत आते हैं, किंतु सीटों की कमी के कारण इन संस्थाओं के कर्मचारियों के बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाता। यह स्थिति शिक्षा के समान अवसर के सिद्धांतों के विपरीत है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बालाघाट जैसे महत्वपूर्ण जिले में एक केंद्रीय विद्यालय अपर्याप्त सिद्ध हो रहा है। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी जो यहाँ सदन में उपस्थित हैं, उनसे आग्रह करती हूँ कि बालाघाट जिले में एक नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु शीघ्र आवश्यक और उपयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। धन्यवाद।